संविधान क्यों और कैसे। चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस की बुक के 1 मार्क क्वेश्चन हम सबसे पहले करेंगे। संविधान क्या है। संविधान नियमों, कानूनों और सिद्धांतों का समूह है जिसके द्वारा किसी राज्य की सरकार शासन करती है। अब इसमें राज्य की सरकार जो भी शासन करती है, मतलब अगर आप पर्टिकुलर किसी स्टेट से हैं तो आपको पता होगा कि आपके राज्य में एक राज्य की सरकार है, तो वो कैसे बनती है, संविधान द्वारा। आप लोग वोट करते हैं पर वो पूरी जितनी भी पॉलिसीज़ वो फॉलो करती है वो सब संवैधानिक होती है। अब इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में किस समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष, मतलब जो होल सभा है, पूरी सभा है, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो उसमें प्रारूप समिति जो संविधान की रूपरेखा तैयार कर रही है उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब इसके बाद समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विकास बनाना किसका पहले कार्य है। यह कार्य संविधान का है। संविधान ही समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विकास बनाता है। नस्ली भेद के पुराने इतिहास का उदाहरण कौन सा देश में है। नस्ली मतलब स्किन के कलर के हिसाब से आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, तो वो दक्षिण अफ्रीका में करते थे। संविधान सरकार को कौन सा सामर्थ्य प्रदान करता है। सामर्थ्य मतलब कौन सी पावर संविधान सरकार को देता है। सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठाने, कार्य करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। संविधान की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है। संविधान का प्रारंभिक परिचय ही संविधान की प्रस्तावना है। कठोर संविधान से आप क्या समझते हैं। ऐसा संविधान जिसमें सरलता पूर्वक संशोधन परिवर्तन नहीं किए जा सकते। अब इसके साथ अगर क्वेश्चन है क्या भारत का संविधान कठोर है, तो आंसर है नो, भारत का संविधान जो है वो कठोर नहीं है। 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा सदस्य कितने थे। 299। पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय का अधिकार किसे दिया गया था। कम्युनिस्ट पार्टी को। अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 284 सदस्यों ने। जो 299 सदस्य रह गए थे उसमें से बचे हुए सदस्यों की डेथ हो गई थी और अंबेडकर शायद साइन कर नहीं पाए थे या कर दिया था, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। 284 सदस्य ने इन पे क्या किया है, साइन किए हैं। अब इसके बाद भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। इसमें टोटल 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा के प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस पद्धति द्वारा किया गया। समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा। क्रिस्प मिशन किस वर्ष भारत में आया। मार्च 1942 में। अब क्रिस्प मिशन ने भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा था। क्रिस्प मिशन ने सुझाया कि भारतीय संघ की स्थापना संविधान के द्वारा होगी, मतलब जो हमारा न्यू भारत बन रहा था वो कैसे बनेगा, संविधान पे बेस्ड होगा, जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। और जिस संविधान पे वो बेस्ड होगा वो कौन बनाएगी, संविधान सभा बनाएगी। अब इसमें 2 मार्क क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है। संविधान क्यों महत्वपूर्ण है। किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि वो बेसिक रूल का एक सेट होता है जिससे हमें पता चलता है कि जी नागरिकों को ये करना है, सरकार को ये करना है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, और एक समाज में रहते हुए हमें क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। अब उत्तर देखते हैं। वह समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि संविधान में मूलभूत कानूनों नियमों का अभाव होता है तो क्या होता है, मतलब जो बेसिक रूल हैं अगर संविधान में वो ही नहीं होंगे या फिर वो ठीक से नहीं होंगे तो हमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी। इसके अभाव में समाज का प्रत्येक सदस्य अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। मतलब बेसिक रूल में है कि जी आप अपने घर में हो तो आप सुरक्षित हो, या फिर अगर आपका कोई सामान जैसे कोई व्हीकल आपने घर के बाहर पार्क किया तो वो सुरक्षित है। ये बेसिक रूल है कि भाई आपको किसी की भी चोरी नहीं करनी। अब अगर ऐसा कोई रूल नहीं है कि जी चोरी करोगे तो दंड मिलेगा, तो लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के यहाँ चोरी करने लगेंगे।
अब इसके अभाव में समाज का प्रत्येक सदस्य अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है जब ये बेसिक रूल नहीं होते या संविधान नहीं होता तो, क्योंकि उसे इस ज्ञान का अभाव होता है कि दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है। समाज में अराजकता होती है। किसी की कोई चीज़ घर के बाहर रखी है और किसी और पर्सन ने वो आके वहाँ से चुरा ली, मतलब उठा ली, तो उसको हम क्या कहेंगे, चोरी कर ली। अब अगर किसी को ये पता ही नहीं होगा कि भाई अगर ये आपकी चीज़ नहीं है तो आपको ये चीज़ नहीं लेनी, तो क्या होगा, समाज में अराजकता होती है। संविधान के 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। मूलभूत नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराना, मतलब बेसिक रूल का एक सेट प्रोवाइड करवाना, जिससे समाज में एक दूसरे में न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे, जिससे समाज अच्छे से रन कर सके और एक दूसरे पर विश्वास कर सके। यह तय करना कि समाज में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, मतलब जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो उसमें लास्ट डिसीजन किसका होगा। जैसे चोरी का एग्जांपल ले लेते हैं, चोरी हो गई, फिर आप गए पुलिस के पास, पुलिस ने आपकी वो चीज़ ढूंढ कर दे दी। अब वो पर्टिकुलर पर्सन कह रहा है कि जी हमने चोरी नहीं की, ये तो हमारी ही थी, पर आपके पास उस चीज़ के बिल हैं और बाकी प्रूफ्स हैं कि वो चीज़ आपकी है, तो पुलिस क्या करेगी, वो आपको वो चीज़ दिला देगी। अब अगर वो चीज़ वहाँ से भी नहीं सुलझती तो कोर्ट आपको वो चीज़ दिला देती है। तो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और किस लेवल पे होगी, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है हमारा संविधान। संविधान समाज की सामूहिक भलाई करने वाला स्रोत है। उपयुक्त कथन को दक्षिण अफ्रीका एवं इंडोनेशिया के संदर्भ में समझाइए। अब सेम चैप्टर 1 में हमारे दक्षिण अफ्रीका का भी संविधान था और इंडोनेशिया का भी संविधान था, तो उसी में से ये पॉइंट आ रहा है कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को उनके उत्तरदायित्व सौंपता है, जैसे पर्यावरण संरक्षण करना, अन्यायपूर्ण भेदभाव को समाप्त करना। ये बेसिक पॉइंट्स हैं उसके। इंडोनेशिया में सरकारी जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए तथा गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करे, और ये इंडोनेशिया की बेसिक वर्क है। अब भारतीय संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था और कुल कितनी बैठक हुई थी? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तथा 166 बैठकें लगी, तब जाकर हमारे पास जो संविधान है वो बना और उसके बाद ये लागू हुआ। संविधान सभा की प्रारूप समिति के गठन को संक्षेप में समझाइए। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन हुआ। इस समिति ने संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा अध्यक्ष को पेश किया। अब वहाँ से इसके बाद इसमें आगे डिस्कशन हुए और फिर जिस डेट में ये लागू हुआ वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। नेहरू जी द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के 2 उद्देश्य लिखिए। नेहरू जी ने 1946 में एक उद्देश्य प्रस्ताव दिया था, वो आपके चैप्टर में भी है। अब उसमें ये बताना है कि उसमें क्या क्या उद्देश्य थे, उसमें से कोई भी 2। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा, मतलब हम इंडिपेंडेंट होंगे। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता जैसे मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जाएगी। और यही आगे जाकर जब हमारा प्रॉपरली संविधान रेडी हुआ तो उसमें भी था। इसी के साथ आप चैनल कर देना सब्सक्राइब। इसके लॉन्ग क्वेश्चंस मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।